गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, मजे में होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में भी जुटे हुए होंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को बता पाएंगे कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? बच्चों, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, नाम है मेरे बच्चों सिरसा। ठीक है, तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मेरे बच्चों सिरसा। और सिरसा की जो सीमा लगती है ना, वो सिर्फ एक ही जिले के साथ लगती है जिसका नाम है फतेहाबाद। तो हरियाणा के कितने जिले? 23 जिले। 23 में से सिरसा किसके साथ? सिर्फ एक जिले के साथ सीमा बनाता है सर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, जिला दर्शन सिरसा। ठीक है भाई, जिला दर्शन सिरसा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिरसा की स्थिति। स्थिति यानी लोकेशन। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई सिरसा कौन सी दिशा में स्थित है, मेरे बच्चों आपको बोलना है हरियाणा के पश्चिम में। हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। ठीक है मेरे बच्चों, जब भी फॉर्मेशन का जिक्र आएगा ना, तो कई लोग बोलते हैं कि इसका जन्मदिन है 26 अगस्त। 26 अगस्त 1975 को यह जिला बना था। लेकिन मेरे बच्चों, यदि 26 अगस्त ऑप्शन में आपको ना मिले या आपको ऑप्शन में दिखे 1 सितंबर 1975, तो सबसे पहले आप गोला भरेंगे 1 सितंबर के नाम का। 1 सितंबर 1975 को सिरसा हरियाणा के अंदर 11वां जिला बच्चों बनाया गया था। 11वां जिला जो अलग हुआ था वो हिसार से अलग हुआ था। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कोई और नहीं बच्चों, लौह पुरुष, विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले बंसीलाल हुआ करते थे। तो ये भी बात जरूर याद रखें कि उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे? चौधरी बंसीलाल। बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। मेरे बच्चों, क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर और ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल के बाद हम बात करेंगे जनसंख्या की। जनसंख्या का आधार है मेरे बच्चों 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना के आधार पे यदि हम चर्चा करें तो सिरसा की पॉपुलेशन मेरे लाडले बच्चों 10 लाख से क्या रही? अधिक रही। 10 लाख से क्या रही? अधिक रही। हम बात करते हैं इसके पुराने नाम को लेकर। तो बच्चों, सिरसा का पुराना नाम रहा है सैरिस्कम, या हम बोलेंगे सीरीस वन। सैरिस्कम या सीरीस वन। ठीक है बच्चों, बात करते हैं हम सिरसा के नामकरण की, कि सिरसा का नाम सिरसा कैसे पड़ा।
तो इसको लेकर बच्चों तीन बातें बताई जाती हैं। एक तो कहा जाता है कि यहां पर एक ऋषि थे जिन्होंने तपस्या की थी, नाम था उनका शाश्वत ऋषि, और शाश्वत ऋषि के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा सिरसा। बच्चों एक ये भी बोला जाता है कि यहां पर एक राजा सारस आकर बसे थे। राजा सारस ने ही इसको बसाने का काम किया था, और राजा सारस के कारण इसका नाम पड़ा है सिरसा। लेकिन ग्रंथों के अंदर जो लिखा पाया गया वो ये लिखा पाया गया कि यहां पर जंगल होते थे, और जंगलों के अंदर सरस का पेड़ सबसे ज्यादा था। सरस का पेड़ सबसे ज्यादा था, सो सिरिस या सरस वनों की अधिकता के कारण। सरस का पेड़ होता है ना बच्चों, छायादार पेड़ होता है, ठीक है, की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा है। नामकरण के बाद हम बात करते हैं उपनाम की। तो बच्चों उपनाम में एक तो इसे बोलते हैं हम हरियाणा की आध्यात्मिक नगरी। एक तो इसे कहा जाता है हरियाणा की आध्यात्मिक नगरी। एक इसे कहा जाता है हरियाणा की वन नगरी। एक इसे कहा जाता है संतों की नगरी। क्या कहा जाता है? संतों की नगरी। एक मेरे बच्चों इसे कहा जाता है डेरों की नगरी। ठीक है, तो ये सिरसा के क्या हैं? उपनाम है बच्चों। उपनाम के बाद हम चर्चा करेंगे फिर किसकी? विधानसभा क्षेत्रों की। कितने हैं विधानसभा क्षेत्र? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, विधानसभा क्षेत्रों में एक तो सिरसा ही है जहां से गोकुल सेतिया विधायक हैं। एक तो याद रखेंगे सिरसा। दूसरे नंबर पे याद रखेंगे मेरे बच्चों कालांवाड़ी। कालांवाड़ी रिजर्व सीट है यहाँ की। तीसरे नंबर पे है डबवाड़ी। चौथे नंबर पे है भाई रानिया। पांचवें नंबर पे है एलनाबाद। तो पांच विधानसभा क्षेत्र हैं मेरे दोस्त सिरसा जिले के अंदर। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र के बाद चर्चा करते हैं तहसील की, जिसका मुखिया होता है तहसीलदार। तहसील मेरे बच्चों तो पांचों के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के नाम लिख दो। सिरसा, कालांवाड़ी, रानिया, डबवाड़ी, एलनाबाद, और एक है मेरे दोस्त नाथुसारी चोपटा। नाथुसारी चोपटा। अब चर्चा करते हैं किसकी? उप तहसील की।
उप तहसील में याद रखेंगे बच्चों गोरीवाला। ठीक है, तो उप तहसील कौन सी है? गोरीवाला। बात कर लेते हैं फिर अब प्रमुख उद्योगों की। प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योगों में मेरे बच्चों याद रखिएगा कि एक तो यहां पर कौन सा उद्योग है मेन? हंटर जीप उद्योग, जिसको हम खुली जीप बोलते हैं, लांडी जीप, जो शिकारी रखते हैं शिकार करते वक्त, हंटर जीप। ये बच्चों डबवाली के अंदर बनती है। और एक मेरे दोस्त एमएसजी उत्पाद, एमएसजी प्रोडक्ट, मैसेंजर ऑफ गॉड, एमएसजी के प्रोडक्ट बनते हैं भाई साहब। डेरा वाले जो गुरुजी हैं वो बनाते हैं एमएसजी। ठीक है। प्रमुख उद्योगों के बाद याद रखेंगे प्रमुख मंदिर। और डेरे, प्रमुख मंदिर और डेरे। बच्चों सिरसा के चारों दिशाओं में डेरे ही डेरे हैं। पहले तो तुम्हें मैं डेरे ही बता देता हूं। एक है डेरा सच्चा सौदा, सुना ही होगा। सुना है गुरुजी डेरा सच्चा सौदा। तो डेरा सच्चा सौदा। ठीक है बच्चों, याद रख लेना 1948 में था मस्ताना जी महाराज के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। था मस्ताना जी महाराज द्वारा स्थापित। ठीक है, हम बात करेंगे मेरे बच्चों पहले संत कौन? था मस्ताना जी महाराज। तो इसके दूसरे संत कौन हुए हैं डेरे के? सा सतनाम। सा सतनाम। और मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि तीसरे संत, तो तीसरे संत तो आप सभी जानते ही हो बच्चों, गुरमीत सिंह, राम रहीम गुरमीत। ठीक है, अगला जो डेरा है वो है डेरा बुमन शाह। डेरा बुमन शाह ये कहाँ है? संगरशादा के अंदर। नेक्स्ट है डेरा जीवन नगर। नेक्स्ट है डेरा राधा स्वामी ब्यास, सिकंदरपुर। ठीक है, सिकंदरपुर। बच्चों यहां पर है तारा बाबा की कुटिया। तारा बाबा की कुटिया ये रानिया रोड के ऊपर है, और इस कुटिया का निर्माण करवाया था कांडा भाइयों ने। गोपाल कांडा और गोविंद कांडा का नाम सुना होगा। तो मेरे लाडले बच्चों कांडा बंधुओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर है रामदेव जी का मंदिर। आपसे कोई पूछे रामदेव जी का मंदिर कहाँ है, तो आपको बोलना है कागदाना गांव में।
कागदाना गांव के अंदर। ठीक है, तो भाई ये सारे के सारे आपको सिरसा के अंदर डेरे भी याद रखने हैं, मंदिर भी याद रखने हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी सिरसा के बच्चे जुड़े हुए हैं हाँ, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं मेलों की। मेलों में बहुत जाते हैं भाई सिरसा वाले। मेले हैं यहाँ पर, एक तो रामदेव जी का ही मेला लगता है इम्पोर्टेंट। रामदेव जी हैं, ये गोगा जी के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी का जो मेला है बच्चों, ये कहाँ लगता है? कागदाना गांव में। नेक्स्ट है बाबा बुमन शाह का मेला। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, कौन सा मेला लगता है फिर और यहाँ पे? बाबा बुमन शाह के बाद राधा स्वामी मेला। सिकंदरपुर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई गणगौर मेला। मैं बात करूं तो गणगौर का मतलब यहाँ क्या है? गण का मतलब है भगवान भोलेनाथ और गौर का मतलब है गौरी, यानी कि शिव और पार्वती। तो शिव और पार्वती के सम्मान में शिव और पार्वती के सम्मान में मेरे बच्चों ये क्या है, आयोजित किया जाता है। नहीं, ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव नहीं है बेटा, ये गोगा जी के अवतार माने जाते हैं। ठीक है ना, जो आप गुग्गा नवमी पढ़ते हो, तो गोगा जी के अवतार माने जाते हैं। गणगौर का मेला शिव पार्वती के सम्मान में, याद रखोगे बिल्कुल। एक बच्चों, डेरा सच्चा सौदा मेला। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेले फटाफट नोट करो। नोट करने के बाद थम्स अप लिखना है। गुरुद्वारे अलग से पढ़ा दूंगा मैं, ना टेंशन लो तुम। बहुत बढ़िया नीतू, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो तुम। पक्का जबरदस्त इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल गुरुजी, चलेगा भाई। एक मेला और बता दूं? बता दूंगा भाई, लिखो एक मेला और फटाफट। भूमन शाह तो हमने पढ़ लिया। सरसाई नाथ का मेला और लिख लो। बाबा सरसाई नाथ। बाबा सरसाई नाथ का मेला। ठीक है, और लगे हाथों एक और मेला, तारकेश्वर धाम मेला। तारा बाबा की कुटिया है ये, कहीं तुम सोचो अलग ही है कुछ। तारकेश्वर धाम मेला। तारकेश्वर धाम मेला। ठीक है ना। प्रसिद्ध मेलों के बाद चर्चा करेंगे किसकी? शिक्षा व संस्थान की। शिक्षा व संस्थान।
बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, शिक्षा व संस्थान में यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है चौधरी देवीलाल, TDLU इसे बोलते हैं, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। कहाँ है भाई? सिरसा में। कोई पूछ ले आपसे इसकी स्थापना तो सर उत्तर दे देंगे 2003। कब हुई थी मेरे बच्चों इसकी स्थापना? सर 2003 में। उसके बाद यहां पर है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है मेरे बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ का कहाँ है? ओडा। एक यहां पर है कपास अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है मेरे दोस्त? सिरसा में। शिक्षा व संस्थान के बाद आपको याद रखना है पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल में मेरे बच्चों सबसे पहले याद रखेंगे सिकरा। सिकरा के नाम से एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है सिरसा जिले के अंदर। सिरसा जिले में बच्चों उस जगह का नाम है अस्सा खेड़ा। कहाँ है? अस्सा खेड़ा में। एक अपने हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है काला तितर, उसके नाम पर भी पर्यटक परिसर है, उसको बोलते हैं काला तितर पर्यटक परिसर। कहाँ है काला तितर पर्यटक परिसर? मेरे बच्चों काला तितर पर्यटक परिसर है ये अबूब शहर में। अबूब शहर में। उसके बाद भाई याद रखिएगा आप लोग, सिरसा में, प्रॉपर सिरसा में बच्चों पक्षी के नाम पर भी एक पर्यटन स्थल है, उसका नाम बताओ फटाफट। सुरखाब। सुरखाब पर्यटक परिसर यह सिरसा में है बच्चों। एक पर्यटक परिसर चौधरी देवीलाल के नाम पर भी है। इसको बोलते हैं चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर। ठीक है, ये ओट्टू गांव में है। ओट्टू गांव के अंदर है, ठीक है बच्चों। ओट्टू गांव के अंदर जो बांध बना हुआ है जिसको ओट्टू बांध बोलते हैं, ओट्टू बांध के पास ही जो ओट्टू बांध को देखने के लिए लोग आया करते थे बच्चों, चौधरी देवीलाल के नाम पर 2002 में एक यहां पर पर्यटक परिसर स्थापित किया गया था। हम बात करते हैं जो बांध है बच्चों, ओट्टू बांध, जहां यह पर्यटक परिसर बना हुआ है, इस ओट्टू बांध को एक और नाम से जाना जाता है वीयराज बांध। मेरे बच्चों इसको हम धनूर झील भी बोलते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करेंगे, यहां पर एक दरगाह भी है, ख्वाजा अब्दुल शंकर की दरगाह।
ख्वाजा अब्दुल शंकर की दरगाह। ख्वाजा अब्दुल शंकर की दरगाह। बच्चों एक गुरुद्वारा भी है यहाँ, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। गुरु नानक देव जी को समर्पित है ये चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। किसको समर्पित है? गुरु नानक देव जी को। गुरु नानक देव जी को समर्पित है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारे के बाद नेक्स्ट गुरुद्वारा है मेरे दोस्त अरोवंश गुरुद्वारा। बच्चों एक गुरुद्वारा है गुरुद्वारा चोरमार शहीदा। गुरुद्वारा चोरमार शहीदा, ये चोरमार गांव के अंदर है। गांव है मेरे बच्चों चोरमार गांव, सिरसा जिले के अंदर। और सिखों के जो 10वें गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उन्हीं को समर्पित है ये। गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है मेरे बच्चों। कीजिएगा नोट फटाफट, थम्स अप कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, 1896 में अंग्रेजों ने बनाया था, बांध बनाया था बच्चों, बांध, ओट्टू बांध, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे 9 हो गए हैं। 10वां पर्यटन स्थल याद रखेंगे। एक और मकबरा आपको बता देता हूं, ख्वाजा पीरों का मकबरा। ख्वाजा पीरों का मकबरा, ये भी सिरसा में है। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व। बच्चों प्रमुख व्यक्तित्वों में सबसे पहले आपको याद रखना है गोपी चंद भार्गव। कौन थे गोपी चंद भार्गव? स्वतंत्र भारत में पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर। स्वतंत्र भारत में पंजाब के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोफेसर गणेशी लाल की। प्रोफेसर गणेशी लाल, बच्चों कहाँ के प्रोफेसर? सिरसा के।
बनाया गया इनको राज्यपाल कहाँ का? उड़ीसा का, तो उड़ीसा के राज्यपाल। उसके बाद हम बच्चों चर्चा करते हैं चांदबाई की। सिरसा की रहने वाली चांदबाई हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही हैं। हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रही। हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रही महिला। नेक्स्ट है बच्चों सविता पुनिया। जोध का गांव की बेटी है ये। हॉकी इनका सबसे फेवरेट गेम। भारतीय महिला हॉकी टीम में बतौर गोलकीपर आपको नजर आई श्वेता पुनिया। और मेरे बच्चों श्वेता पुनिया को बोलते हैं द वॉल ऑफ इंडिया। दीवार की बाती गोल पोस्ट में खड़ी आपको नजर आएंगी। इनको बोलते हैं द वॉल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मेरे बच्चों चर्चा करते हैं फिर श्वेता पुनिया के बाद किसकी भाई? रुपिंदर हांडा। कौन है? पंजाबी सिंगर। पंजाबी सिंगर। रुपिंदर हांडा के बाद सरदारा सिंह। बच्चों पूर्व हॉकी खिलाड़ी, अब तो हरियाणा पुलिस में काम करते हैं, डीएसपी के पद पर हैं। और ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन भी बने सरदारा सिंह सिरसा से। नेक्स्ट है मेरे बच्चों चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल के बारे में सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे कहां पर? जब हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो चौधरी देवीलाल जो 2 बार सीएम और 2 बार उप प्रधानमंत्री। बाकी सारी की सारी बातें पॉलिटी में कवर करेंगे, इनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी की सारी उपलब्धियां। चौधरी देवीलाल के ही बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाला व्यक्ति है बच्चों हरियाणा में। सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ, ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला के बाद किसकी चर्चा करें फिर हम? ओम प्रकाश चौटाला के बाद बच्चों हम चर्चा कर लेते हैं सिरसा के अंदर गजेंद्र वर्मा की। कौन है गजेंद्र वर्मा? प्लेबैक सिंगर। सिंगर है बच्चों। और इनकी एक एल्बम बड़ी हाईलाइट हुई थी, प्रसिद्ध एल्बम। आपसे गजेंद्र वर्मा की कोई फेमस एल्बम के बारे में पूछे
तो बच्चों एल्बम का नाम वही है जो तुम्हारी जिंदगी में है। गुरुजी हमारी जिंदगी में क्या है? तुम्हारी जिंदगी में खालीपन है, सूनापन है, और उसी खालीपन को भरने के लिए तुम नौकरी लगने की बहुत कोशिश कर रहे हो और अब की बार कामयाब भी होंगे। गुरुजी खालीपन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस मेरे दोस्त इनके एल्बम का नाम है। और इस एल्बम का एक गाना पेपर में पूछा गया था, देख लो तुम एचएसएससी वालों के कारनामे। भाई साहब इस एल्बम का एक गाना बड़ा वायरल हुआ था यूट्यूब के ऊपर, और वो गाना एचएसएससी ने पूछ लिया। और गाने को तुम भी सुन लेना, तूने मेरे जाना। तामना जी साहब तो को नहीं आवा है, क्योंकि तामना जी साहब हम मासूम शर्मा वाले गाने में कि मर्द तो मर्द हुआ है, जान मेरी मर्द का बोदा के हुआ है। तो तामना भाई इसे से गाने में मजा आवा है, ठीक है। लेकिन यू गाना है भाई साहब जिसका ताजा ताजा दिल टूटा हो उसना सुनन का, तूने मेरे जाना, ठीक है। इसके बाद बालको तो हमने अगली शख्सियत सिरसा में मैं बताऊं, एक ऐसा आदमी जिसने सबसे ज्यादा आदमी होते हुए साड़ी पहनने का रिकॉर्ड बना दिया, भाई सुनील ग्रोवर। बिल्कुल बालको, सामने यू जब भी टीवी पे दिखेगा साड़ी लपेटे दिखेगा। अपना हरियाणा का आदमी है भाई, डबवाली का। और मेरे दोस्त लोगों को हंसाने का काम करता है, कॉमेडियन है सुनील ग्रोवर। और पेपर में पूछा गया भाई सुनील ग्रोवर के जो कौन से ऐसे किरदार हैं जो लोगों के दिलों में बसते हैं। एक तो डॉक्टर गुलाटी, डॉक्टर गुलाटी, और एक है वालको गुत्थी। तो डॉक्टर गुलाटी और गुत्थी याद रखोगे? बताओ सारे के सारे बच्चे। बिल्कुल गुरुजी। बेटा तीसरी क्लास हुई नहीं थी वो, मान लिया करो तुम। एक दिन बीच में कोई इश्यू आ गया था, वो क्लास ही नहीं हो पाई थी। 5-7 मिनट की क्लास हुई थी, ठीक है। सुनील ग्रोवर के बाद एक आ जाता है भाई साहब, जब हम छोटे होते थे तो स्कूल में आता था जादूगर। भाई साहब कभी तो वो निकाल के दिखा देता था पैसे, कभी भाई साहब पक्षी उड़ा देता था। नाम था उसका शंकर जादूगर, बहुत खतरनाक आदमी। शंकर जादूगर, एलनाबाद से बच्चों, एलनाबाद से है ना। ये जो एलनाबाद हमारा शहर है, तहसील है बच्चों, इसका पुराना नाम आपसे कोई पूछ लेना तो इसका पुराना नाम था खड़ियल। पुराना नाम क्या था? खड़ियल। चलेगा भाई। देखो काजल जैसी लड़की होनी चाहिए क्लास में। कितना अच्छा बोल रही है ये बेचारी कि सर मैं पहली बार पढ़ रही हूं और पहली बार में ही सब अच्छे से समझ में आ रहा है। और कई कंप्यूटर ऐसे हैं जो 3-3 4-4 बार पढ़ चुके हैं और फिर भी उनका दिक्कत रहा है। तो तमें काजल वर्गा दिमाग रखा करो, ठीक है। वाह भाई वाह काजल। भाई काजल जैसी छोरी है ना, वही हौसला अफजाई करती है। बाकी तो हमें तो मेरे दोस्त शिकायतें बहुत करो हो, कई तुम सोच लो कसूते उलाने देवे हैं। चलो भाई फटाफट थम्स अप करो लाडले वाल को, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे भाई। बिल्कुल अगला डिस्ट्रिक्ट पढ़ाएंगे हरपाल सिंह। गुरुजी हरपाल सिंह भी भाई पूरा हॉकी खिलाड़ी है, वो भी उरे तय है। गुरुजी जसविंदर बराड़ भी उरे तय है। चिन्मय जिंदल वो भी उरे तय है। बरिंदर सराण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भाई, बिल्कुल बरिंदर सराण भी भाई सिरसा गए हैं। लिख लो भाई, 2-3 नाम और लिख लो फटाफट। फिर तामना मैं लेके चलूंगा बाब्या की नगरी कुरुक्षेत्र में, और तामना दिखाऊंगा नरे बाबे बाबे बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लाडले बड़को, मीटर खींच के अंगूठा टेक के, शानदार भाई जबरदस्त। मान गए हैं बच्चों। एक बार सारे के सारे जो है ना भाई, दो दो शब्द तारीफ में। देखो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तारीफ करवाऊं मेरी, क्योंकि और दिन तो हमें बहुत बुराई करो हो। आज मेरा मन खुद कर रहा है, दो दो तारीफ में शब्द आन दो।
वाह भाई वाह, लड़ले बड़ को मान गए तुमने। चलिएगा भाई। वाह भाई वाह, ले बड़का ना बक्का सुत्ते तारीफ कर दी है तो न सोच लो। काजल की तो सुन ली गुरुजी, रामफल की भी सुन लो। मैं रामफल अपना भाई है, काजल अपनी बेबे है, तो दोनों की सुननी पड़ेगी। और बताओ, ये तो ठंडक पड़ेगी तरह कालजम है। अरे सर जी, बात कर लिया करो, बाकी सब ठीक है भाई, बात कर लिया करेंगे। किस टाइम करनी है बात? हाँ भाई, नंबर देंगे तने, खाली टाइम बता लिया करेंगे हैं। पंकजा देवी, चलो भाई एक दो नाम और लिखवा दूं, एक आधा सांस बुलन हो रहा है। ले बरिंदर सारान और लिख ले। बाकी सारी की सारी चीज आ जाओगी, जो करियो खिलाड़ी है तो खेल वाला टॉपिक में आ जाओगा यो। कौन है भाई यो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर? ठीक है। और गुरुजी, एक है चिन्मय जिंदल, ले भाई चिन्मय जिंदल भी लिख ले, उद्योगपति है यो। हमनू ना सोचिए सारे जिंदल हिसार में है, सिरसा में भी है भाई। चिन्मय जिंदल नाम का छोरा तगड़ा उद्योगपति है भाई, अरबपतियों की सूची में शामिल होया चिन्मय जिंदल। ठीक है। पंकजा देवी, पंकजा देवी भी लिख लो भाई, या पहली महिला बस ड्राइवर है। पंकजा देवी। प्रथम बस ड्राइवर महिला। ठीक है, ये और नोट कर लो। वाह वाह वाह, तो हमने तो तुम्हारा बाढ़ लिया दी है नु, सोच लो कमेंटा की। वाह वाह वाह, मेरा ही पढ़ाना जी नहीं करता, मेरा नु वो है कि कुर्सी लेके तारे कमेंट पढ़े जाऊं, कितने अच्छे अच्छे कमेंट लिख रखे हैं। लेकिन फिर ये कमेंट जो है ना, तो हमें गाड़ा में बदल दोगे। जे बड़ को पेपर आ गया और सिलेबस रह गया, फिर तो हमें फिर ऐसे कसूते कसूते श्लोक बोलोगे, बस पूछो ना, सुने नहीं जाऊंगे। गरीब के पीछे खा गया भाई, कुछ नहीं कराया, क्लास में बात मारा करदा, पीछे से श्लोक आओगे तेरे लिकड़ के कसूते। जो आज नु को ना एक नंबर का पढ़ाओ हो, तुरंत पलटी मार जोगे। आ जाओ, बाब्या की नगरी लेके चालू तमने, और तमने बाबा बनने तक बचाऊंगा। क्योंकि बढ़िया बढ़िया कंटेंट तमने पढ़ाऊंगा, तो तमें बाबे बनते बनते बच जाओगे, क्योंकि नौकरी में जुगाड़ बैठ जाएगा तारा। कुरुक्षेत्र। ठीक है भाई। आ- बच्चों, कुरुक्षेत्र पहले तो तमने मैं दिखा दूं, क्योंकि तमने भाई साहब जाके बैठना भी पड़ सके है, किस्मत में पता नहीं के लिख रखा हो। लेवल को यू है कुरुक्षेत्र, या है बाब्या की नगरी। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र की स्थिति। स्थिति कौन सी है बच्चों? हरियाणा का उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। तो याद रखियो, हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। मेरे बच्चों, अस्तित्व, गुरुजी कद बनया था यो जिला? 23 जनवरी 1973।
जनवरी का महीना भाई हरियाणा में बहुत ठंडा महीना होता है, और मेरे लाडले बाल को इस ठंड का महीना में 10वां जिला बन गया था। सिरसा 11वां जिला बनया था, तो कुरुक्षेत्र 10वां जिला। सामना नु भी बेरा होना चाहिए, जब यू जिला बनया तो उस समय हरियाणा की जो चौधर है भाई किसके हाथा में थी? चौधर का मतलब मुख्यमंत्री कौन था उस टाइम? मुख्यमंत्री बंसीलाल था मेरे लाल। मुख्यमंत्री कौन था मेरे दोस्त? चौधरी बंसीलाल। चौधर किसका हत्था में थी भाई? बंसीलाल के हत्था में। चौधरी बंसीलाल। हमने इसका सरनेम भी बता दूं, लेगा। चौधरी बंसीलाल लेगा, ठीक है। बड़को यू अलग किस तो होया था? गुरुजी यू अलग होया था करनाल से। तो करनाल से अलग होकर जिला बना था बच्चों 10वां कुरुक्षेत्र। ठीक है। अब क्षेत्रफल का जे जिक्र करा बच्चों, एरिया कितना है कुरुक्षेत्र का? तो गुरुजी क्षेत्रफल है 1530। 1530 वर्ग किलोमीटर। बात करा बालको जनसंख्या की, तो जनसंख्या का आधार क्यों जाओगा 2011 की जनगणना। और मेरे लाडले बालको इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना का आधार पर बात करा 10 लाख तक ही रही थी भाई, कम रही थी। 10 लाख तक कम। हम बात करें बच्चों यहां पर विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं भाई जहां से विधायक चुना जाता है? तो विधानसभा क्षेत्र है भाई 4। और 4 मतलब भाई साहब एक विधानसभा क्षेत्र तो ऐसा है जो पेपर में पूछा जाओगा पक्का। एक तो है थानेसर, एक है बालको लाडवा। लाडवा लाडवा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में नायब सिंह सैनी, वो कहां से विधायक हैं? लाडवा से विधायक हैं बच्चों। कहां से? लाडवा से। उसके बाद आ जाओ भाई, अगली सीट कौन सी है बताओ फटाफट? शाहाबाद। लाडले वाल को शाहाबाद तामनबेरा होना चाहिए, रिजर्व सीट है भाई कुरुक्षेत्र की। और चौथी सीट कौन सी है? पेहवा। पेहवा पेहवा। ठीक है भाई, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल भाई, नेहा स्वामी भी नु कहो है गुरु जी, छोरे जे बाबे बनेंगे तो हमें के, तामे बाबन बनोगी और के बनोगी तम। लेकिन तामे तो नू को नहीं बनो बाबन, क्योंकि तारा तो पक्का है किते न किते ब्याह होना। लेकिन इन मेरे भाइयों की चिंता है, इनका पक्का नहीं है। इनका पक्का जिदे है जिदी नौकरी लग जाएंगे। ठीक है। लेकिन छोरियां का तो पक्का है वैसे, नौकरी लागो चाहे ना लागो, इनका तो पक्का है। गुरुजी कुरुक्षेत्र के पड़ोसी कौन कौन से हैं बेटा? ये तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो मैप के ऊपर देख लो तामे। देखो कैथल गलत सीमा लग गए हैं, तो एक तो तामे याद रख लियो कैथल पड़ोसी है इसका, एक करनाल पड़ोसी है इसका, एक यमुनानगर पड़ोसी है इसका, और एक अंबाला। तो 4 पड़ोसी हैं बच्चों। कितने पड़ोसी हैं? 4। अब यहां से एक अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है कि अभी तक हमने जितने भी जिले पढ़े, कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र का नाम की विधानसभा सीट ही नहीं है। तो ये हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। तो वो कौन सा जिला हो जाएगा मेरे दोस्त? कुरुक्षेत्र हो जाएगा। बिल्कुल भाई, मोस्ट वेलकम है मेरे भाई। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं तहसील की, कि गुरु जी तहसील कितनी है? 4 तहसील है मेरे लाडलो। कितनी तहसील है यहाँ गुरु जी? 4 तहसील है। और जे मैं तारपनु पूछू कौन कौन सी हैं, तो आ जाओ फिर तुम। पहली है भाई लाडवा, मतलब जो विधानसभा क्षेत्र में है सारे के सारे, लाडवा, थानेसर, शाहाबाद, पेहवा, पेहवा।
ठीक है भाई बालको, ठीक है गुरुजी। ईब तो हमने याद रखनी है। फिर उप तहसील, उप तहसील है मेरे भाई दो, जिसने सब तहसील भी बोल देते हैं, जिसका मुखिया नायब तहसीलदार होता है। गुरुजी ये दो कौन सी हैं? एक है भाई बबैन, और मेरे दोस्त एक है इस्माइलाबाद। एक है बबैन, एक है इस्माइलाबाद। एक है बबैन, एक है इस्माइलाबाद। बच्चों अब आप पे बात करांगे पुराना नाम की। भाई कुरुक्षेत्र को पहले किस नाम से जाना जाता था? बच्चे का ना तो क्यों आग्रह है, ऐसू बो आग्रह है। मैं हरियाणा में तमने पढ़ाऊंगा सकून अब सकून, लेकिन मेरे लिए ठीक भाई शुभ हुआ है, एक्सेप्शनल है मेरे लिए ठीक। पुराना नाम जो है वो कुरुक्षेत्र का है भाई धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र, जहां पर धर्म की जीत हुई ऐसा क्षेत्र है। और मेरे बच्चों कुरुक्षेत्र का नाम ये धर्म क्षेत्र तुम्हें पता है गीता के पहले श्लोक में लिखा पाया गया। गीता के प्रथम श्लोक में इसका नाम क्या लिखा पाया गया है? धर्म क्षेत्र। गीता के पहले श्लोक में वर्णन है बच्चों, ठीक है ना? याद रखोगे बिल्कुल। तो भाई गीता के अंदर 700 श्लोक है बच्चों। 700 में से जो पहला श्लोक है ना, पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र का नाम है धर्म क्षेत्र। उसके बाद भाई कुरुक्षेत्र का एक पुराना नाम है सम्मंत पंचक। लो भाई कुरुक्षेत्र का ऐसा ऐसा नाम था हमने नहीं सुना होगा, यह नाम मैं काट के लेके आऊं हूं, सोच लो ठीक है। तो ये पेपर में आऊंगे पक्का। कुरुक्षेत्र का नाम सम्मंत पंचक। अर्थात हमने एक सच्ची बात बताऊं, हरियाणा जी के पढ़ाने वाले कई मास्टर भी इस बैच में हैं, सामने यह बात मैं बता दूं। लेकिन देखो सारा का सारा डेटा होता है भाई, कौन कहां से एनरोल कर रहा है। जैसे तुम्हारा भी, तुम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, सारी डिटेल भरते हो, तो सारा डेटा आ जाता है। लेकिन बच्चों इस तरह मैंने खुशी भी मिला है, मोटिवेशन भी मिला है कि वाह भाई वाह। कहने का मतलब क्या है कि और अच्छा मैं तारे खातर सोचूं करूं, और क्वेश्चन टो के लेके आऊं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने किताब में भी डाले हैं नए नए। हाँ, एक इसका पुराना नाम क्या है? शरणावर्त। शरणावर्त, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्र का एक नाम क्या है? शरणावर्त है। तो आज के लिए इतना सही करें, फिर बाकी करेंगे कुरुक्षेत्र को कल की क्लास में। कल की क्लास में निपटा देंगे। चलेगा मेरे दोस्त, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। बाकी मिलेंगे कल। देखो आज अच्छे तरीके से तुमने क्लास अटेंड की है, मैंने भी मजे मजे में पढ़ाया। आज एक भी बच्चा ऐसा नहीं था क्लास में जिसने ये बोला हो सिलेबस कद पूरा होगा। एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने नुका वो पीडीएफ कित पाओगी। तो देखो आज तो हमने कंटेंट भी बहुत बढ़िया मिल गया है। तो डेली तमें जो नुए क्लास अटेंड करोगे सारी सारी चीजें आ जाएंगी, कोई भी चीज मैं भूलता नहीं हूं। एक एक चीज आप लोगों की कॉपी में छपेगी वो।